कैसे मुमकिन है कि जो बंदा, अगर उसको इस बात का वहम है या इस बात का अंदाजा है कि उस पर जादू हो गया, उसके ऊपर किसी ने टूना कर लिया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि दवाई की पुड़िया उसकी जेब में रहे और वो ठीक हो जाए? ये कैसे मुमकिन है? कुरान पाक का नजूल तावीज लिखने के लिए तो नहीं किया गया। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्चे अगर जायज भी हो तावीज पहनना, लिखना, फरमाते हैं अव्वलीन ईमान का दर्जा यह है कि बंदा उसको अपने गले में किसी कीमत पर ना लटकाए और मुकम्मल तवक्कल अल्लाह की जात के ऊपर तवज्जो कर दे अपनी। कैसे नफरत का कारोबार चल रहा है जी? लोगों के दिल कमजोर है हमारे मुल्क में। मैं आपको अपना एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। हम लोग कहीं गए, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी नई कोठी बनी थी, उसका इफ्तिताह था, दावत रखी थी उन्होंने। अब उस कोठी में जब दावत वावत से फारिग होके बाहर निकले तो मैं और मुस्तकीम भाई इकट्ठे ही थे। तो सामने वाली जो कोठी वाले थे उनको पता लगा कि शाह इमाम साहब के बेटे आए हुए हैं और इस कोठी में आज दावत इफ्तिताह है। तो वो जो गैर मुस्लिम थे, मियाँ बीवी, वो उसके पास आए कि हजरत को बोलें कि 2 मिनट के लिए हमारे घर भी आ जाएं। अब चलिए जी, पड़ोसी हैं, उनके घर भी चले गए। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ था। अब बैठे, हमने उन्हें कहा कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उन्होंने कहा फिर भी आप थोड़ा सा जूस ले लें। तो आप यकीन माने कि हम उनकी बैठक में बैठे और बहुत मालदार लोग, बैठक बड़ी खूबसूरत बनी हुई थी जिसको ड्राइंग रूम बोलते हैं आप। अब उसकी जो सीलिंग थी बड़ी प्यारी, अच्छी लगी मुझे, तो मैं बड़े ध्यान से उसे देखने लगा कि खूबसूरत चीज है और ये कैसे बनाई गई। मेरा अंदाजा था भी इनसे मालूम करूं भी क्या लगाया है इसमें, भी इतनी खूबसूरत है, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। मैं अभी 2 मिनट उसको देखा तो उनके घर की जो बड़ी खातून थी वो सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप सच से बताओ मियाँ जी क्या नजर आ गया है, बताओ, हमारे घर में तो साया ही बड़ा जबरदस्त है। अब जो वहमी लोग होते हैं ना, जब वो ये हरकत शुरू करते हैं यहीं से कारोबार शुरू हो जाता है। अब ये जो डुप्लीकेट शिकारी है जिसने कपड़े जो है पहन रखे सूफियों वाले, कहने लगा हाँ जी नजर आया तो घर का साया ही बड़ा भारा है। आप अंदाजा लगाएं 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये पता है कि मोबाइल बिना सिम डाले हुए नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, फिर भी घोड़े की नाल और हंडिया अपने घर के बाहर लटका रखी है कि ये आफतें रोक देंगी। ऐसी कोई भी चीज किसी के ऊपर आने वाली आफत को नहीं रोक सकती। अगर तावीजों के साथ दूसरे को अपने काबू में कर लिया जाता, हम ना काबू में कर ले अमेरिका के प्रधानमंत्री को, है जी? बैतुल्लाह में रोजाना दुआ होती है पूरे फलस्तीन के लिए, और फिर क्या करते हैं? जो आता है तावीज लेने, नफरत कैसे फैला देते हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में ए के साथ किस किस का नाम पड़ता है। उसने कहा जी मेरे फलां चाचे का लड़का, उसका नाम ए से एहसान है जी, फलां है जी, उसका नाम अनिल है जी, फलां है जी, उसका नाम ये है जी, अच्छा ठीक है। एच से कितने लोगों का नाम है? उसका जी फलां का नाम है, ठीक है, अच्छा तो फलां। तो उनको अपने 500 रुपए खड़े करने के लिए हम बता देते हैं कि फलां जो लफ्ज का आदमी है वो बंदा तुम्हारे ऊपर कुछ करवा रहा है। अब अंदाजा लगाएं कि 500 रुपए कमाने के लिए इन 2 बंदों के दिलों के अंदर नफरत पैदा कर दी। 2 बंदों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। वो फिर आता है दोबारा के जी बार बार। आपको पता है ये जो छिपकलियां दीवारों पर फिरती हैं, अगर आप कभी जाएंगे जानवरों के डॉक्टर के पास तो ये जब छिपकली प्रेग्नेंट होती है तो ये खून की पिचकारियां मारती है। अब जितनों के कपड़ों पे खून के छींटे पड़ गए, सुबह ही किसी बाबे के पास पहुंच जाता है, बाबा जी छींटे पड़े हुए हैं। हाँ तेरे घर का तो हालात खराब है भाई, तू टाइम ते ही आ गया, नहीं तो काम निपटने वाला इसी तेरा बस। घर में आप कोई गोश्त लेके आए, लिफाफा लाए सालन,
अब ला के कुर्सी पे रख दिया, टेबल पे रख दिया, अब वो खून वहां लग गया, वो उठा के किचन में चला गया, किसी का दुपट्टा वहां पर रखा गया, किसी के कपड़े रखे गए, अब उसमें लग गए हैं जी दाग खून के, जी मामला खराब हो गया, अब इस घर की तबाही तैयार है जी। बस कई तो ऐसे मिलेंगे आपको कहेंगे बस आज तू टाइम ते आ गए, अगर 1 घंटा और लेट हो जाए काम तो मुक गया सीगा जी। बस अच्छे अच्छे लोग बाबे बने हुए हैं जो बेले हैं, जो कहते हैं उनको पता काम ही यही है, इसके अलावा अच्छा काम ही कोई नहीं। और आपको एक तजर्बे की मैं बात बताता हूं, आप कभी देखिएगा इसको जाके, वो भी सुने जो इसका कारोबार करते हैं, जो लोग इस तरीके के साथ दौलत कमाते हैं, और जो बेवकूफ बन रहा है वो तो अलग बन ही रहा है, वो सारी जिंदगी इस झगड़े में से निकलेगा नहीं। जो इसमें घुस गया तावीज गंडे के चक्कर में, जिसको वहम पड़ गया कि मेरे ऊपर जादू हो गया, मेरे पर टूना हो गया, मेरे घर के अंदर ये आ गया, मेरे घर में वो आ गया, हर काम नाकामी हमारी है, फोड़ रहे हैं भूतों के ऊपर। ये तो वो काम हो गया जिस तरह बैंक में डकैती पड़ती है तो दूसरे दिन अखबार में आता है 50 करोड़ चोरी हो गए, तो चोर भी देखते हैं कि भाई निकले तो 2 थे, ये 48 लगता है, बाकी महकमे वालों ने बना ली कि अब ये खा जाएंगे। वही काम। आप अंदाजा लगाएं, अगर इस काम के अंदर जो पड़ गया बंदा ना, जिसको इस बात का वहम हो गया कि मैं तवीज लेने हैं, उसने जगह जगह जाना ही, और फिर उसकी जिंदगी, और जो गुमराही में पड़ गया अल्लाह नहीं चाहते उसे निकालना, वो खुद नहीं ना बदलना चाहता अपने आप को। और मुसलमानों ने, कईयों ने तो ठेका ले लिया है। याद रखे वो मुसलमान जो ऐसे इलाकों में रहते हैं कि जहां मुसलमानों की तादाद कम है, अगर वो रेडी चला रहे हैं, अगर रिक्शा चला रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, और कोई उनको कहता कि जनाब कुछ कर दो, कुछ दम कर दो, ये कर दो, और इस कारोबार के अंदर लग गए, पैसे कमा रहे, आने वाली नस्लें मुतासिर हो जाएंगी तुम्हारी। देख लो जितने तावीज गंडे करते हैं, या तो उनका कोई बच्चा बीमार होगा या खानदान में कोई बीमार होगा, और सारों का दिमाग ही खराब होगा, सही नहीं मिलेगा। आप लिख के ले जाइए आप मेरी ये बात। जो बंदा पैसे कमा रहा है ना इससे, उसकी बात कर रहा हूं, ले देने वाले की जो बात ही बताऊंगा आपको क्या होगा उसका। अगर मैं ये धंधा पकड़ लूं, अभी मैं ऐलान करूं शाही इमाम साहब तावीज देंगे सुबह से, आप यकीन माने 200 आदमी रोज आ जाएंगे, ऐसे भी रोज 20 वापस करने पड़ते हैं यहां से। लेकिन जो बंदा उसके पैसे अपनी औलाद पर खर्च करता है, अपने घर के ऊपर खर्च करता है, अब जो पैसा ही आया हो दीन को बेचने के बाद, और दीन प्रॉपर्टी किसकी है जी? अल्लाह की है और रसूलुल्लाह की है। और जो अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी में, अल्लाह ताला की जायदाद में घपला करना चाहता है, उसको हजम नहीं हो सकता है वो माल। ये माल नहीं हजम होने वाला, ये निकलना ही निकलना हर हालत के अंदर। कुरान पाक में तो कहीं नहीं कहा गया कि आप लोगों को बुलाओ, उनको दम करके दो, उनको पानी पड़ के दे दो, उनको ये कर दो। आप उनके अकायद के साथ खिलवाड़ करके अपना घर चलाना चाहते हैं, चलेगा नहीं। बदतरीन असरात मुरत्तिब होंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके नुकसानात का। मुझे याद है बचपन से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान को यहाँ 300 साल हो गए। मेरे जद्दे अमजद हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर उनके साहबजादे हजरत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साहबजादे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साहबजादे रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके साहबजादे मेरे दादा मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद अहमद रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी मद्दजिल्लु अलैह, आज तक किसी को तावीज दिया ही नहीं। और मस्जिद में बैठ के आप यही भूल गए कि करना क्या है, यहां आपको बिठाया क्यों है। और लोग भी तो ऐसे ही है ना, पेट्रोल पंप पे जाके कहते हैं कि जनाब 1 किलो चावल दे दो, मिल जाएंगे। कपड़े की दुकान पे जाओ और मिट्टी का तेल मांगो, मिल जाएगा। लोग अपना सवाल भूल गए हैं। मस्जिद में आते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, मस्जिद में आके तो आपको यह पूछना है कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बन रहा।
मस्जिद में आ रहे हो कि जी फलां घर में काम खराब हो गया, फलां घर में, मस्जिद में गए तो आके आपको इमाम को ये पूछना है कि हमारा और अल्लाह का ताल्लुक नहीं बन रहा। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं लगता, हम नमाज पढ़ते हैं, हमारा जहन कहीं और होता है, हमारा किरदार अच्छा नहीं हो रहा, जो अल्लाह ताला से गुफ्तगू हो जाए। आपने सवाल ही बदल दिया, और जब सवाल बदला, जवाब देने वाला भी ईमानदारी से भटक गया। वो कहता ठीक है, तू जैसा सवाल लेके आया है 500 रुपए रख गले के अंदर, तुझे अभी जवाब बढ़िया से बना के दे रहे हैं। मुझे याद है मैं छोटा था, अब्बू जान के पास बैठा हुआ था, यहाँ तो एक साहब आए सुबह सुबह, 500 रुपया मुसाफिर की था, हजरत जी अब्बा का इंतकाल हो गया, दुआ करवा दे। तो अब्बू जान ने 500 रुपये से वापस पकड़ाए, फरमाया बेटा दुआ नहीं बिकती है। ये जो हमने नफरत फैलाने का तरीका इजाद किया है ना, सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये जितने मजहब हैं उनके अंदर जो ढोंगी लोग हैं। किसी ने कहा ना, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान। मैं अकाल तख्त के जत्थेदार साहब से मिला तो मैंने उनको एक दिन ये बात कही, मैंने कहा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है तमाम मजहबों के बड़े लोगों को, कि जो लोग इबादत गाहों के अंदर बैठे, क्या उनकी तालीम बहुत बेहतरीन है, और तालीम के साथ क्या उनका किरदार बहुत अच्छा है, क्या जैसा उनका दिल है वैसी उनकी जुबान है, क्या जैसा उनका पहनावा वैसा ही उनका दिल है, तब तो वो इंसानों के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर नीम हकीम लोगों के लिए खतरा है, तो इसी तरह नीम मुल्ला भी लोगों के लिए खतरा है, अब चाहे वो किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो।